नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये ब्लॉक डायग्राम है क्या? ब्लॉक डायग्राम की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कंप्यूटर का स्ट्रक्चर। जैसे ही आपको कंप्यूटर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया वैसे ही आपको ब्लॉक डायग्राम बिल्कुल सिंपल समझ में आ जाएगा। तो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है। कौन सा? एक तो हो सकता है इंटरनल और एक हो सकता है एक्सटर्नल। मतलब एक हो सकता है इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्यूटर का, ठीक है। दूसरा हो सकता है आपका एक्सटर्नल। यानी इंटरनल मतलब कंप्यूटर के अंदर की चीजें, एक्सटर्नल मतलब कंप्यूटर के बाहरी बनावट। जैसे कंप्यूटर की बाहरी बनावट क्या हो सकती है? कंप्यूटर का सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, यानी जो बाहर की जो बनावट होती है, प्रिंटर वगैरह, ये भी सारी चीजें। यानी कंप्यूटर की जो बाहर की जो बनावट है उसे बोला जाता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और कंप्यूटर के अंदर की जो बनावट है, जैसे सीपीयू, रजिस्टर, एएलयू, सीयू, मदरबोर्ड और विभिन्न प्रकार की वायर्स, जैसे कि हार्ड डिस्क हुई, रैम हुई और पावर सप्लाई, यानी बहुत सारी चीजें होती हैं कंप्यूटर के अंदर। तो उसकी वो बनावट, यानी कंप्यूटर के जो अंदर की जो बनावट होती है उसको बोला जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो कंप्यूटर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसे आपको दिखाई दे रहा है, टेबल पर कंप्यूटर रखा है और मुझे दिखाई दे रहा है जैसे ये कंप्यूटर रखा है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर का कौन सा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा? कंप्यूटर जैसे मैंने सपोज दैट मैंने एक सॉन्ग प्ले किया कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, प्ले किया मैंने सॉन्ग। सर ध्यान से समझना, आज आपको अगर ये ब्लॉक डायग्राम क्लियर हो गया तो जीवन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस ब्लॉक डायग्राम में, ठीक है। तो जैसे मैंने कोई सॉन्ग प्ले किया, जैसे मैंने कंप्यूटर का सॉन्ग प्ले करने के लिए किसका यूज किया? माउस का। क्यों? माउस से उसको डबल क्लिक करूंगा, किया मैंने यूज। उसके बाद अंदर उसके क्या हुआ मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे डायरेक्टली क्या सुनाई दिया? स्पीकर से मुझे सॉन्ग सुनाई देने लगा, ठीक है। तो जी कौन सी बनावट हो गई? जी एक्सटर्नल बनावट हो गई उसकी। यानी मैंने किसका यूज किया? पहले तो मैंने माउस से उसका डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद उसे प्ले किया, देन उसके बाद कीबोर्ड से स्पीकर से मुझे उसका आउटपुट मतलब उस सॉन्ग सुनाई दिया, मेरे कानों तक गया और मैंने उसको सुन लिया। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, एक्सटर्नल बनावट हो गई, ठीक है। इंटरनल मतलब कि वो सॉन्ग कैसे प्ले हुआ, कंप्यूटर ने क्या काम किया, वो प्रोसेस कहां पर गई, वो प्रोसेस पहले किसके पास गई, फिर कहां पर गई, यानी वो प्रोसेस के बारे का बैकग्राउंड की सारी चीजें कि वाकई में ये सॉन्ग प्ले कैसे हुआ है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर और उसी को कहा जाता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। आई होप क्लियर हो चुका होगा कि ब्लॉक डायग्राम है क्या। तो कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब कोई कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोसेस चल रही है तो वो वाकई वो प्रोसेस किस टाइप की है उसको बोला जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर, उसी को बोला जाता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा ब्लॉक डायग्राम की डेफिनेशन। देखते हैं अपन ब्लॉक डायग्राम। ये लिखा हुआ है, ये बना हुआ है अपना ब्लॉक डायग्राम, ये देखो, इसको बोलते हैं कौन सा डायग्राम? ब्लॉक डायग्राम। मतलब कि ये ब्लॉक डायग्राम समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता, मतलब ब्लॉक डायग्राम समझ तो आ गया, यानी कंप्यूटर के अंदर की प्रोसेस की एक्चुअली में चल कैसे रही है वो प्रोसेस, ठीक है। यदि आपको ये जो डायग्राम है ये आपको समझ में आ गया तो मैंने जो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन वाली जो क्लास थी अपनी कंप्यूटर की, उस दिन मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था और बहुत से लोगों ने आंसर भी दिया कि कंप्यूटर का अर्थ गणना करने वाला है, ठीक है। तो फिर उसमें सॉन्ग कैसे प्ले हो रहा, उसमें वीडियो कैसे चल रही है, उसमें इंटरनेट कैसे चल रहा है, उसमें फोटो वगैरह कैसे व्यू हो रही हैं, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही होना चाहिए, जोड़ गुणा भाग, यही चीजें होनी चाहिए। एक्सटर्नल चीजें कैसे हो रही हैं?
तो उस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है आपको इस डायग्राम के अंदर, यदि आप ध्यान से समझोगे इसको तो। अच्छा, इसे समझाने के लिए मैं आपको एक सॉन्ग का एग्जांपल लेके चलता हूं कि जैसे सपोज दैट मेरा कोई सॉन्ग है और उसे मैंने प्ले किया, सॉन्ग को प्ले किया, तो सबसे पहले सॉन्ग की जो प्रोसेस है, उस सॉन्ग को प्ले करने के लिए मुझे सबसे पहले कंप्यूटर को निर्देश देने होंगे ना, कंप्यूटर को आदेश देना होगा कि भाई मुझे ये सॉन्ग प्ले करके दे, कंप्यूटर को बोलना होगा ना मेरे को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने सबसे पहले क्या करूंगा, उसको इनपुट करूंगा, यानी कंप्यूटर को निर्देश दूंगा कि आप ये सॉन्ग प्ले करके दो। तो सबसे ब्लॉक डायग्राम में यानी कंप्यूटर के इंटरनल जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर सबसे पहले क्या यूज आएगा, कोई प्रोसेस करने के लिए इनपुट यूज होगा। देन उसके बाद क्या होगा, वो जो आदेश तुमने दिए हैं, जो आदेश मैंने दिया है ना कंप्यूटर को कि कंप्यूटर इसको प्ले करके दो मुझे, जो मैंने आदेश दिया है, तो वो आदेश सबसे पहले किसके पास जाएगा, वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले मेमोरी के अंदर जाएगी। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन मेमोरी के अंदर गई, उसके बाद मेमोरी किसको ट्रांसफर करेगी, यानी ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले इनपुट के बाद किसके पास गई, मेमोरी के पास। मेमोरी ने किसको ट्रांसफर किया, सीपीयू को ट्रांसफर किया। किसको किया, सीपीयू को। और सीपीयू के कितने पार्ट हैं, ये 3 पार्ट है सीपीयू के। कौन, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। ये तीनों जो पार्ट है ना वो किसके पार्ट हैं, ये सीपीयू, जो सीपीयू लिखा है ना, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसकी फुल फॉर्म है, इसके पार्ट कौन कौन से हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। यानी मेमोरी से प्रोसेस किसके पास गई, सीपीयू के पास, मेमोरी ने ट्रांसफर कर दिया सीपीयू के पास। अब सीपीयू के भी 3 प्रकार हैं, तो सबसे पहले किस कौन से टाइप में जाएगी, इस एएलयू के अंदर आएगी प्रोसेस। देन उसके बाद कहां पर जाएगी, सीयू के पास। देन उसके बाद कहां पर जाएगी, रजिस्टर के पास। और रजिस्टर से होती हुई प्रोसेस कहां पर चली जाएगी, इस आउटपुट के पास। तो ये प्रोसेस जाने का क्या डायरेक्शन, सबसे पहले इनपुट के बाद मेमोरी, मेमोरी से सीपीयू, सीपीयू से एएलयू, एएलयू के बाद सीयू, सीयू से रजिस्टर, रजिस्टर के बाद कौन, आउटपुट। इसी उसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा, वो आउटपुट मिल जाएगा। इस प्रकार चलती है उसकी प्रोसेस, यानी कंप्यूटर की एक प्रोसेस है, वो कैसे चलती है, सबसे पहले तो वो इनपुट होगी, फिर कहां पर जाएगी, मेमोरी के अंदर, फिर कहां पर जाएगी, सीपीयू के अंदर, फिर सीपीयू के अंदर भी किस पार्ट में, एएलयू में, फिर उसके बाद कहां पर, सीयू, सीयू के बाद कहां पर, रजिस्टर, रजिस्टर के बाद कहां पर जाएगी, वो आउटपुट के अंदर। ठीक है, अब सर यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि जो मैंने कोई इनपुट किया है कोई चीज, तो बहुत से लोगों को ये बात नहीं पच रही होगी कि सबसे पहले डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी, सबसे पहले बहुत से लोगों को, कि इनपुट करने के बाद में मेमोरी में कैसे चलेगी कोई प्रोसेस। सबसे पहले तो उसकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, यानी उसकी प्रोसेसिंग सबसे पहले तो प्रोसेसिंग होगी ना, उसके देन उसके बाद स्टोर होगी ना मेमोरी के अंदर। ऐसा नहीं है सर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताता हूं। क्या, जैसे सपोज दैट मैंने यहां पर एक ए बना दिया, ए लिख दिया, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा ये बताइएगा ये क्या लिखा है, तो आप हाल में मुझसे बोल दोगे, मैं, या आप मुझसे पूछोगे कि ये बताइएगा ये क्या लिखा है, तो मैं तुरंत बता दूंगा ये ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या बता दूंगा, ए लिखा हुआ है। मैं हाल ही बता दूंगा क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। मैंने कैसे बताया ए लिखा हुआ है, अगर मेरे दिमाग की मेमोरी के अंदर जो स्टोरी नहीं होता ए, तो मैं क्या इसको पढ़ सकता था, ये समझ रहे हो। याद देखो, बहुत गहराई वाली बात है, लेकिन समझने की कोशिश करना। जैसे सपोज दैट बिल्कुल छोटा बच्चा है, उसे बिल्कुल कभी उसने पढ़ाई नहीं है, मैं उससे अगर पूछूंगा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो वो मुझे आंसर नहीं दे पाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं है वो चीज, इसलिए वो आंसर नहीं दे पा रहा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मेरी मेमोरी के अंदर ये बैठा हुआ है, इसलिए मैं आंसर दे पा रहा हूं। तो क्या हुआ, सबसे पहले मेरी आंखों ने इसको देखा ए को, तो वो क्या हुआ, इनपुट। ध्यान से समझना, मैं अपनी ह्यूमन बॉडी की जो एक्टिविटी है उसको रिलेट कर रहा हूं इस ब्लॉक डायग्राम से, कंप्यूटर के से बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। यानी ये ए लिखा हुआ है, ये ए को मेरी आंखों ने देखा, तो मेरी आंखों ने इनपुट ग्रहण किया, निर्देश लिए मेरी आंखों ने, ठीक है, निर्देश लिए। उसके बाद निर्देश किसके पास भेजे, उसने अपने उसने देखा कि मेमोरी के अंदर सर्च किया, ये निर्देश किसके पास गए, मेमोरी में जाके स्टोर हुए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मेमोरी के अंदर सर्च किया कि वाकई इस मेमोरी के अंदर ये ए है कि नहीं है, समझ रहे हो। तो उसे मेरी मेमोरी के अंदर ए मिला,
और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, यानी प्रोसेस उसकी स्टार्ट हुई। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में मुझे देन उसके बाद मुझे आउटपुट मिल गया कि सर ए। याद हो गया, समझ में आ गया। यानी मेरी आंखों ने देखा, इनपुट क्या हुआ ए ने मेरी मेमोरी के अंदर सर्च किया, सर्च करने का अगर मुझे मेरी मेमोरी के अंदर ए मिल गया तो मुझे आउटपुट आप लोगों के लिए मैंने आउटपुट निकल के आया कि ये ए है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो होती है सबसे पहले कहां पर जाती है, मेमोरी के अंदर, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होती है, पहले ही प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती। ए काम किसका है, कंप्यूटर का है। यानी कोई भी प्रोसेस सबसे पहले किसके पास जाएगी, मेमोरी के पास। देन उसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, तो क्लियर आपको हो चुका होगा। यहां पर मेन मेमोरी से अर्थ है रैम, यहां पर किसका मतलब है, मेन मेमोरी से मतलब है रैम का। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, इसीलिए इसको ये ऑर्डर लिखा हुआ है। सबसे पहले इनपुट, इनपुट के बाद कहां पर जाएंगे, मेमोरी, मेमोरी के बाद कहां पर जाएंगे, एएलयू, एएलयू के बाद सीयू, सीयू के बाद रजिस्टर, रजिस्टर के बाद कहां पर जाएंगे अपन, आउटपुट के अंदर। ये क्लियर हो चुका अपना क्या, ब्लॉक डायग्राम। आई होप ये जो काम कैसे करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर वाकई कैसे चलता है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं आप लोगों को वो आंसर और क्लियर कर देता हूं। इसके जो पार्ट हैं ये मैं आपको आंसर, मैंने जो पूछा था क्वेश्चन, आपको क्या पूछा था कि कंप्यूटर का अर्थ गणना करने वाला है, लेकिन सर ये कैलकुलेशन कैसे कर रहा है, सॉरी कैलकुलेशन, कंप्यूटर का अर्थ गणना करने वाला है, तो ये वीडियो कैसे चला रहा, ये इंटरनेट में कैसे यूज हो रहा, ये मेडिकल क्षेत्र में कैसे यूज हो रहा, ये स्टूडियो वगैरह में कैसे यूज हो रहा, तो वो आंसर मैं आपको बताता हूं। देखो कैसे, जैसे सपोज दैट मुझे एक वीडियो प्ले करनी है, ठीक है, मुझे एक वीडियो प्ले करनी है। आप चलो ये क्वेश्चन का, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, क्या कि कंप्यूटर किसको समझता है, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 1 को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को। यहां तक तो आप सहमत हो मुझसे, बिल्कुल सहमत हो। यानी कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी समझता है। और ये बाइनरी क्या है, 0 1 क्या है, नंबर या टेक्स्ट। तो आप बोलोगे सर ये नंबर है, ठीक है, यहां तक भी क्लियर है। अब मुझे बताओ कैलकुलेशन किसकी होती है, नंबर की या टेक्स्ट की। तो आप मुझे बताओगे कि कैलकुलेशन भी भाई नंबरों की कैलकुलेशन होती है। तो आपके अब दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए क्या, कि कंप्यूटर के अंदर ऐसा कोई सी भी प्रोसेस नहीं है जिसकी कैलकुलेशन नहीं होती हो। क्यों, इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज जाती है वो 0 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 1 समझता है, और 0 1 क्या होते हैं, नंबर, और नंबरों की क्या होती है, कैलकुलेशन। इसलिए बोला जाता है कि कंप्यूटर के अंदर, यानी कंप्यूटर का काम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना ही है, इसीलिए उसका अर्थ है गणना करने वाला। ठीक है, अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि कंप्यूटर का अर्थ गणना करने वाला ही क्यों रखा। इसीलिए रखा है कंप्यूटर का अर्थ गणना करने वाला, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है, कोई भी सिंगल ऐसी प्रोसेस नहीं है जिसकी कैलकुलेशन नहीं की जाती हो। ठीक है, इसीलिए उसका अर्थ गणना कर। अब कैसे होती है चीज, मैं आपको विथ प्रूफ बताता हूं, प्रूफ करके कि ऐसे होती है। देखो जरा, अभी अपन ने क्या पढ़ रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम। जैसे कोई भी, माना कि वीडियो ही ले लो, कोई भी चीजें ले लो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगी, वीडियो प्ले करने के लिए वो इनपुट होगी। ठीक है, इनपुट हो, क्यों, अपने ब्लॉक डायग्राम पढ़ चुके ना कि इनपुट होगी। देन उसके बाद कहां पर जाएगी वो, मेन मेमोरी के अंदर। मेन मेमोरी के बाद कहां पर आएगी वो, सीपीयू के अंदर। और सीपीयू के अंदर भी किसके पास आएगी वो, एएलयू के पास। ठीक है, सबसे पहले कहां पर आएगी वो, एएलयू के पास। और एएलयू का मतलब क्या होता है सर, जरा देख लेना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी एएलयू का काम ही यही है, मैथमेटिक कैलकुलेशन करना। उसके नाम में ही छुपा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक मतलब मैथ, अरिथमेटिक, मैटिक मतलब मैथ, उसके नाम में छुपा है अरिथमेटिक। यानी रास्ते में कौन मिल रहा है, एएलयू, और एएलयू से गुजर के
ALU से निकल के ही कोई प्रोसेस आगे बढ़ेगी, ALU को छोड़कर आगे बढ़ ही नहीं सकती। और ALU का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना। चाहे वो वीडियो हो तो उसकी भी कैलकुलेशन करनी है उसे, चाहे वो ऑडियो हो उसकी भी कैलकुलेशन करनी है इसको, चाहे मैं इंटरनेट चलाऊं उसकी भी कैलकुलेशन करनी है इसको। यानी कंप्यूटर का XYZ कोई सा भी कार्य उसकी इसको कैलकुलेशन ही करनी है। इसलिए कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करने वाला। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि कंप्यूटर का मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आज आपको उसका आंसर मिल गया होगा। अब अपन जितने भी ये ब्लॉक डायग्राम के जितने भी पार्ट हैं, कौन, इनपुट, मेन मेमोरी, आउटपुट, CPU, ALU, CU, रजिस्टर, ये सारे पॉइंट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है और मैं नहीं चाहता ये वीडियो लेंदी हो, क्योंकि लेंदी वीडियोस को रिस्पांस नहीं मिलता। जितनी शॉर्ट वीडियो होती है उतना ही वीडियो को रिस्पांस मिलता है, उतना ही लोग बाग पसंद करते हैं। तो मैं अगली वीडियो में अपन देखेंगे ये सारी पार्ट, यानी इसको अलग अलग पढ़ेंगे। इनपुट क्या है, मेन मेमोरी क्या है, आउटपुट क्या है, CU क्या है, ALU क्या है, रजिस्टर क्या है, CU क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी चीजें मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ाए हैं आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपको कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा और आपको ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी यदि आपको इन पॉइंट्स में से किसी पॉइंट में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं अगली वीडियो में उसको कवर कर लूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज जो लाल बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर देना, चाहे कुछ करना लेकिन उसको प्रेस कर देना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वह भी इस प्रकार की इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, इस प्रकार की यूजफुल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। तो ठीक है, और पढ़ते रहना है सर। ऐसा जो मौका है ना आपके पास, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना पढ़ने की, जैसे देखो मैंने यूटिलाइज किया अपना टाइम, आप देख सकते हो मैंने कैसे यूटिलाइज किया। यानी मैं घर चाहता तो मैं भी घर पर बैठ सकता था, क्या करना था ये वीडियो बनाने की, समझ रहा हो, लेकिन मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, अपनी तैयारी कर रहा हूँ, ये भी बना रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। आप भी करिएगा, अपने टाइम को ऐसे ही बर्बाद मत करिएगा, आप भी अपने टाइम को यूटिलाइज करिएगा, ठीक है। तो आप पढ़िएगा, मैं तो देखता हूँ, अपना देखता हूँ, आप अपना देखिएगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राकेश चल यार सेट पेपर लगाते हैं आज, हाँ हाँ हाँ, खोल जरा लगाते हैं सेट पेपर।